हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह आज लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके की एक क्लास जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। क्लास का नाम है भाई साहब ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूगोल। दोस्तों यह एक ऐसी क्लास है, ऐसी चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ में। आपने ना कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा, ऐसे पॉइंटों के साथ ये क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आने से पहले अगली वीडियो आने पर आप उस वीडियो से वंचित ना रहें, पढ़ने से वंचित ना रहें, अपने नोट्स बनाने से वंचित ना रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त और अपने परिवारजनों में, खुद भी और अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, शेयर कराएंगे, लाइक कराएंगे तथा कमेंट भी कराएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे तथा अपना स्वास्थ्य का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों आइए मद्देनज़र रखते हुए आने वाली इस प्रमुख परीक्षाओं को, जैसे कि पैट, रेलवे और यूपी PCS, प्री इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उम्दा तरीके से ये सीरीज चलाई जाएगी। दोस्तों आज तीसरा सब्जेक्ट यानी कि हमारा ज्योग्राफी चालू हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे साथ, जैसे अब तक संविधान और इतिहास को आपने हमें भरपूर प्यार और आभार दिया है, ऐसी इस क्लास को आभार देने वाले हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, खुद भी करेंगे, दोस्तों से भी कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि इस प्रकार से है। दोस्तों देखिए दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित होता है, तो बताइए किससे संबंधित है। तो भाई साहब वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। भाई साहब महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं, वह जब बिग बैंग थ्योरी जब हुई थी, जब तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। लैंग्वेज को समझिए। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि आकाश गंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे 1894 से 1866 ने वर्ष 1927 में किया था। यानी जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका जो संपादन किया था वो कब किया था? 1927 में। किसने किया था? 1927 में। इसका प्रतिपादन तो 1927 में हुआ है भाई साहब। और आपका नामकरण की बात अगर आ जाए, इसका नामकरण कब हुआ था, तो नामकरण हुआ था भाई साहब आपका 1949 में। 1949 में। और ये नामकरण किसने किया था? ये नामकरण किया था भाई साहब फ्रेड होयल ने। किसने किया था? फ्रेड होयल, एक वैज्ञानिक हुए हैं फ्रेड होयल, उन्होंने इसका नामकरण किया था। ठीक है, प्रतिपादन 1927 में, नामकरण 1949 में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंटों के साथ पढ़ा के चला रहा हूँ आपके साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चनों को नोट्स तरीके से लिखेंगे। आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं ज़रूरत, कहीं भी कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चनों को लगाते रहिए। पैट की परीक्षाओं में समस्त क्वेश्चन यहाँ से ही बनने वाले हैं, समस्त सब्जेक्टों के। ठीक है, तो देखिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की फिर से। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता। किसके उद्भव की व्याख्या करता बिग बैंग सिद्धांत? भाई साहब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से सबसे उचित ऑप्शन अपना बताएंगे। कमेंट भी करते रहें दोस्तों, कमेंट भी करते रहें। तो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ब्रह्मांड से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से, यानी कि 2 का सी आंसर, यानी कि 2 का सी आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आकाश गंगा, मिल्की वे जिसे कहते हैं भाई साहब, मिल्की वे। ठीक है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो क्या किस चीज़ में वर्गीकृत की गई है? तो वो भाई साहब की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। सर्पिलाकार
गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। ये होता है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है दोस्तों, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। समझ गए किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यानी कि 3 का ए आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे अपने नोट्सों में। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? हमारी जो आकाशगंगा है इसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो भाई साहब कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार का क्वेश्चन है भाई साहब। यूपी पीसीएस बीपीएससी और आईएएस प्री तक के क्वेश्चनों में आया हुआ है। और यूपी ट्रिपल एससी तो इसे बहुत ही रटे पड़े हैं, वो 100% पूछता ही पूछता है किसी न किसी पेपर में। तो पैट के लिए अति आवश्यक क्वेश्चन है। तो दोस्तों तो सूर्य कितने दिनों में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है? तो भाई साहब वो लगाता है 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है दोस्तों। यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है। तो तारे का जो रंग है वो किसका सूचक है भाई साहब? तो किसका सूचक है? तो वो सूचक है हमारा उसके ताप का। किसका सूचक है? वो उसके ताप का सूचक है। यानी कि 5 का डी आंसर इज राइट आंसर, 5 का डी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और अपनी नोट्सों में लिख भी रहे होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार लिखते रहें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है, एक सेकंड दोस्तों, 6 कहता है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। भाई साहब वह कौन सी सीमा होती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं और वो क्या कहलाती है? फिर क्या कहलाती है वो सीमा? तो वो सीमा कहलाती है दोस्तों, कमेंट भी करते रहें दोस्तों, कमेंट 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 कमेंट, ताकि अगर आपका कमेंट गलत भी हो, आपका क्वेश्चन गलत भी हो, आपका ऑप्शन लिखा हुआ गलत भी हो जो आपने सेलेक्ट किया, तो मैं जो बताऊंगा वो सही हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक आपको अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट तो 100% हर क्वेश्चन का कमेंट किया करो, ठीक है। तो वो सीमा होती है चंद्रशेखर सीमा। कौन सी सीमा होती है? चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। यानी 6 का एक आंसर इज राइट आंसर। तो ध्यान देखिए, चंद्रशेखर सीमा का मान जो होता है 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान कहते हैं इसे, 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान। क्या कहते हैं? सौर्यिक द्रव्यमान। 1.44 को ही क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, श्याम बीवर होता है। श्याम बीवर क्या होता है भाई साहब? श्याम बीवर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्याम बीवर क्या होता है? तो श्याम बीवर होता है भाई साहब, श्याम बीवर होता है सिमट गया तारा। सिमट गया तारा ही श्याम बीवर कहलाता है। श्याम बीवर क्या होता है? सिमट गया तारा श्याम बीवर कहलाता है। क्या कहलाता है? श्याम बीवर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कौन है दोस्तों तारों के कारण घटित परिघटना? कृष्ण बीवर, यानी कि तारों के द्वारा घटित आकाशीय परिघटना होती है कृष्ण बीवर, ठीक है दोस्तों। ये 8 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, 8 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और अपनी कॉपी में लिख भी रहे होंगे। कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो भाई साहब वो किया था हमारे एस चंद्रशेखर जी ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर जी ने, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन 9 का सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है, 9 का सी आंसर इज राइट आंसर। देखिए मैं बता देता हूँ, एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी भाई साहब। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्री सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम देने वाले व्यक्ति एस जयशंकर जी हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो वो किसने दी थी? एस जयशंकर ने। किसने दी थी? एस जयशंकर ने, यानी कि 10 का सी आंसर, यानी 10 का सी आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 11 की ओर, 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने। तो 11 है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या चीज़ है भाई साहब? सुपरनोवा, सुपरनोवा होता है एक मृत प्राय तारा, यानी एक मृत प्राय तारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का। ठीक है दोस्तों, 5 स्टार का क्वेश्चन है। एक मृत तारा, एक प्राय तारे को ही सुपरनोवा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सुनिए, इसके पॉइंट बता देता हूँ। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दिशा को प्राप्त हो जाता है भाई साहब। ठीक है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था में अवस्था है। ठीक है, जो मृत्यु की दशा को प्राप्त कर लेता है जो विस्फोट के पश्चात, तो वो मृत प्राय तारे यानी सुपरनोवा में काउंट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। 12 कहता है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, 7 स्टार का क्वेश्चन, 7 स्टार का। उम्मीद करता हूँ सभी इस क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे। 7 स्टार का क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 88। कितने तारामंडल हैं? 88। ठीक है दोस्तों, और इसका मानक जो माना था वो किसने माना था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। किसके अनुसार हैं? वो IAU के अनुसार कितने हैं? 88। ठीक है, और जिसमें अधिकांश दक्षिण गोलार्ध में देखे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो हैं वो दक्षिण गोलार्ध में हैं, दक्षिण यानी साउथ गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आप अपना क्वेश्चन बताएंगे। ऑप्शन कमेंट भी करते रहेंगे और लाइक भी, शेयर भी और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से कराएंगे ज़रूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट ज़रूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कृष्ण मास्टर, कृष्ण मास्टर, कृष्ण मास्टर कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, कृष्ण मास्टर की जगह अगर होता कृष्ण बीबर तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता, बट यहाँ कुछ कृष्ण मास्टर कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर होगा सी, यानी कि कृष्ण मास्टर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो कौन नहीं पाया जाता भाई साहब? अंतरिक्ष में कौन नहीं पाया जाता? तो बताएंगे निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो कौन नहीं पाया जाता भाई साहब? आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनों को कमेंट करेंगे। तो कौन नहीं पाया जाता? तो वो पाया नहीं जाता है भाई साहब ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी 14 का बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 14 का बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यानी 15 के सही ऑप्शन को आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्या कहलाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे तो वो कहलाता है बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यानी कि मैंने ये ऑप्शन ऊपर नीचे लिख दिए हैं ताकि आप एकदम से क्वेश्चनों में एकदम से कमेंट ना कर पाएँ, थोड़ा सा ध्यान भटके, इसलिए मैंने ABC ऐसा ऊपर लिख रखे, ऊपर नीचे कर दिए दोस्तों। तो 15 का बी ऑप्शन यानी नक्षत्र, नक्षत्र को तारों का समूह, व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। ठीक है, नक्षत्र यानी है ना। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आज की क्लास आपकी समाप्त हो गई है दोस्तों। एक क्लास आपको रोज़ पढ़ने के लिए मिलेगी। हिस्ट्री, संविधान, ज्योग्राफी, अभी एक सब्जेक्ट और आपका रह रहा हिंदी। हिंदी को भी बहुत जल्दी प्रश्नोत्तरी के तरीके से लाने वाले हैं हम, और हिंदी को तो मैं बहुत जल्दी निपटा दूंगा, बहुत जल्दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, और उस हिंदी के ही अंदर से और इन सब्जेक्टों के अंदर से ही आपके सामने क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर
पॉसिबल हुआ तो मैं आपको करंट अफेयर की क्लास भी पैड से पहले पहले प्रदान कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारा इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, और आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन देता है और एक उमंग प्रदान करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों में सब्सक्राइब ज़रूर कराएं, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपके सामने लेकर आएंगे, आपके पास लेकर आएंगे। बस आप अपने नोट्स बनाएं, कहीं से ना पढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।